सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, इसलिए शेयर कर देना मेरे भाइयों। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बनारस वाले मिश्रा जी, आपने नाम सुना होगा, हरीश मिश्रा जी, जो बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से फेमस हैं सोशल मीडिया पर। एक समाज सेवी हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हर उस मजलूम के साथ खड़े रहते हैं जिसकी आवाज़ सरकार दबाने का काम करती है। ये सरकार जब से आई है तब से लगातार सोशल एक्टिविस्टों को दबाने का काम कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि ये चंद सोशल एक्टिविस्ट अगर दब गए तो संपूर्ण भारत को दबाने में किसी तरीके की कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। संपूर्ण भारत को दबाने के लिए इन सोशल एक्टिविस्टों को, समाज सेवियों को दबा करके, इनकी गिरफ्तारी करके, इनको बेगुनाह जेल में ठूस करके इस देश में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है ये तानाशाह सरकार। मैं बनारस पुलिस से कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना था तो आप मुजरिमों को क्यों गिरफ्तार नहीं करते हैं? संपूर्ण भारत में छोड़िए, संपूर्ण यूपी के अंदर अगर हम देखें तो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, मुजरिम तांडव मना रहे हैं, सीधे सरेआम गोलियां चल रही हैं चौराहों पर, सरेआम हत्याएं हो रही हैं, बीच बाजार बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस खामोशी से इंतजार करती है इस चीज का कि इसमें किसी एक बेगुनाह का नाम आए और फंसा दिया जाए। बनारस वाले मिश्रा जी, जिनका सिर्फ यह कहना था कि मुख्तार अंसारी को बीजेपी सरकार नहीं मार पाएगी, यह कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इसलिए जेल में ठूस दिया गया क्योंकि बनारस वाले मिश्रा जी लगातार जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूं कि ये चंद सोशल एक्टिविस्ट हैं जो तुम्हारी आवाज उठाते हैं, चंद सोशल एक्टिविस्ट। अगर तुम इनकी आवाज नहीं उठा सके, इनको इसी तरीके से जेलों में ठूसा गया, इनको इसी तरीके से आवाज इनकी दबाई गई, तो तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोगों की आवाज उठाओ, ऐसे लोगों की आवाज उठाओ, बचाओ इन सोशल एक्टिविस्टों को। अगर नहीं बचाए तो याद रखना, तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज तुम्हारी आवाज उठाने वाले चंद लोग रह गए हैं भारत में, बहुत चंद लोग रह गए हैं, क्योंकि लगातार उन पर केस किए जा रहे हैं, लगातार उन्हें दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, पुलिस अरेस्ट कर रही है, सब तरीके के हर हथकंडा ये सरकार और सरकार के भक्त उठा रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं, वालेकुम सलाम, मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि देखिए, जब तक आप खामोश रहेंगे आप पर जुल्म होता रहेगा। और ये चंद लोग हैं जो आपकी आवाजें उठा रहे हैं। अगर आप इनकी आवाज नहीं उठा पाए, इनको नहीं बचा पाए, तो याद रखिएगा कि आपकी आवाज उठाने वाला इस भारत में, संपूर्ण भारत में कोई नहीं होगा। और जो चाहेगी सरकार अपने हिसाब से तानाशाही से करती रहेगी, जैसी अब तक करती आई है। ये चंद लोग जो बोलते हैं, जो आपके हक में बोलते हैं, जो सरकार के विरोध में बोलते हैं, इनकी वजह से आज बहुत फर्क पड़ता है इस देश में। यह मत समझना कि हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। अगर हमारे बोलने से फर्क ना पड़ता होता तो अब तक आपको दबा के, कुचल के, बर्बाद करके तबाह कर दिया गया होता। लेकिन अगर ये बोलने वाले मौजूद हैं तभी ये सरकार डरती है कि सवाल उठाने वाले मौजूद हैं, इस पर सवाल उठा लेंगे। मेरे भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और लोगों से कहिए कि संपूर्ण भारत में पूरी तरीके से, आप किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी भी गांव, चौराहे, शहर पे हो, लेकिन पूरी तरीके से आप बनारस वाले मिश्रा जी का साथ दीजिए। हमारे ऊपर 42 FIRs हुई हैं, 42। आए दिन एक कोतवाली से वारंट चला आता है, लेकिन आज तक मैंने आपसे नहीं कहा कि हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमें अपना साथ नहीं मांगना है। शुक्रिया भाई, हमें अपना साथ नहीं मांगना है। हम नहीं कहेंगे कि आप एहतिशाम रिजवी का साथ दीजिए, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका साथ अगर आपने नहीं दिया तो याद रखिएगा कि आपकी आवाज उठाने वाला इस देश में कोई पैदा नहीं होगा। हम लोग आवाज उठाते हैं, क्या समझते हैं आप हमें इनाम मिलता है? आप क्या समझते हैं हमें रकम मिलती है? क्या समझते हैं हमें बड़े ताज तख्त मिलते हैं? नहीं साहब, हम जुल्म का शिकार होते हैं, हमें गालियां दी जाती हैं, हमें धमकाया जाता है, हमें मारा जाता है, हमें परेशान किया जाता है, हमें हर तरह से इस पुलिस को झेलना पड़ता है, इस तानाशाह सरकार की तानाशाही को झेलना पड़ता है। तो याद रखिएगा, आज अगर आप खामोश हुए, आपने आवाज नहीं उठाई,
तो आने वाले दिनों में आपकी आवाज उठाने वाला इस देश में कोई नहीं होगा। इसलिए याद रखिए कि बनारस वाले मिश्रा जी इस वक्त जेल में हैं। वो आप सब भारतवासियों की वजह से हैं और आपका हक है, आपका फर्ज है कि आप उनका साथ दीजिए। उनको मजा नहीं आ रहा था बोलने में, उनको सरकार के खिलाफ खड़े होने में मजा नहीं आ रहा है, उनको कोई पार्टी पैसा नहीं दे रही है, कोई टिकट नहीं दे रहा है, कोई पावर नहीं दे रहा है, लेकिन इसलिए बोलते हैं कि जुल्म बर्दाश्त नहीं होता है। ये चंद लोग रह गए हैं देश में जिन्हें जुल्म बर्दाश्त नहीं होता है, बोल उठते हैं। अपने ऊपर जुल्म होता है सह लेते हैं, लेकिन जब किसी मजलूम किसी गरीब पर जुल्म होता है तो सहते नहीं हैं। एक एक करके सभी सोशल एक्टिविस्ट दबाए जा रहे हैं, सभी सोशल एक्टिविस्टों को दबाया जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है, बेगुनाह उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं, बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ये सबको पता है कि ये देशवासी उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। इस सरकार को गलत साबित करना होगा, आप सबको मिलकर के इस सरकार को गलत साबित करना होगा। ये बताना होगा कि अगर सोशल एक्टिविस्ट हमारे लिए आवाज उठाते हैं तो हम उनके लिए हर दम हर तरीके से खड़े हुए हैं, तैयार हैं उनके लिए। ये आपको करना होगा। ये वीडियो सभी तक पहुंचाइए और सभी से कहिए कि सोशल मीडिया पे जहां जिस तरीके से आप मजबूत हैं, जिस तरीके से खड़े हैं, आवाज उठाइए, एक मिलकर आवाज उठाइए और बनारस वाले मिश्रा जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और मैं यूपी पुलिस को ताकीद करता हूं, मैं बता देना चाहता हूं, मैं समझा देना चाहता हूं कि इन बेगुनाहों को जेल में डालना बंद करो। मजाल है, अगर जुर्रत है तो किसी मुजरिम को जेल में डालो। बलात्कारियों की लिस्ट हम दे देंगे, मुजरिमों की लिस्ट हम दे देंगे, हत्यारों की लिस्ट हम दे देंगे। अगर हिम्मत है तो उनको डालो जेल में। इन बेगुनाहों को जेल में डाल करके अपनी ताकत का अंदाजा न दिखाओ। ये मत बताओ कि हम बड़े ताकतवर हैं, हम जिसको चाहें जेल में डाल दें, जिसको चाहें काला पानी कर दें। 120 में से 94 केस एनएसए के, राष्ट्रद्रोह के 94 केस फर्जी बताए गए हैं अदालत में। अदालत ने कह दिया है कि 94 केस फर्जी हैं। इन लोगों को परेशान किया गया है, जबरदस्ती इन पर केस डाले गए हैं। निवेदन करता हूं भारत सरकार से कि उत्तर प्रदेश सरकार में कोई पढ़ा लिखा काबिल एक इंसान मुख्यमंत्री बना दें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पूरे देश की दिशा तय करता है, पूरे देश का भविष्य तय करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद रखता हूं आप सबसे, आप सब आवाज उठाएंगे, हमारे लिए न सही लेकिन बाकी के सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के लिए आवाज आपको उठाना होगा। हमारे लिए मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे लिए आप आवाज उठाइए, हमने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए पोस्ट करिए, हमने कभी नहीं कहा मेरे लिए हैशटैग चलाइए, कभी नहीं। 42 केस होने के बावजूद मैं हमेशा खामोश रहा हूं, लेकिन जब कोई दूसरा फंसता है तो हमसे देखा नहीं जाता, क्योंकि वो बेगुनाह है। इसलिए याद रखना देशवासियों, आज तुम नहीं बोले तो कल तुम्हारे लिए कोई नहीं बोलेगा और तुम कुचल दिए जाओगे। याद रखना। धन्यवाद।